नमस्कार, मैं तालिब चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं न्यूज़ टाइम भारत में। इस वक्त हम मौजूद हैं जिला गौतम बुद्ध नगर के सूरजपुर क्षेत्र डीएम आवास पर, जहां की आज भारतीय किसान यूनियन बलराज ने डीएम ऑफिस में दिया विज्ञापन, जिससे कि दादरी के कुछ ग्रामीण क्षेत्रों की परेशानियों का किया सुझाव देते हुए विज्ञापन डीएम को सौंपा। आइए लेते हैं पूरी जानकारी। अंसल बिल्डर ने किसानों की 2504 एकड़ पे 2006 में लाइसेंस लिया था। 8-7 गांव हैं उसमें, रामगढ़, चमरावली, बोड़ा की, दतावली, बील, अकबरपुर, भोगपुर, चकसैनपुर आदि गांव हैं, जिस पे 2006 में उत्तर प्रदेश सरकार ने लाइसेंस जारी किया था। किसान उसी समय से काफ़ी आंदोलन कर रहे हैं। औने पौने दामों में किसानों की ज़मीन को खरीद फरोख्त की, वायदे किए गए कि विकास कार्य बहुत तेज़ी से होंगे। आज 15 साल हो गए, लेकिन अभी तक कोई विकास कार्य नहीं किया है। हर विकास कार्य से गांव वंचित हैं। ना तो प्राधिकरण में आता है, वो बिल्डर के अधीन है, वहाँ कोई विकास कार्य नहीं हो पा रहे हैं। ज़मीनों को औने पौने दाम खरीद चुके हैं। वो कुछ किसानों को पैसा रुका हुआ है बिल्डर पे। 15 साल हो गए। 15 साल से किसान अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। काफ़ी किसानों की मांगें हैं। उन मांगों को यदि नहीं माना जाएगा तो भारतीय किसान यूनियन बलराज जो है बहुत बड़े स्तर पर आंदोलन करेगी। या तो इंसल बिल्डर का लाइसेंस निरस्त किया जाए और किसानों को छूट दी जाए कि वो अपने ज़मीन पे प्लॉटिंग करके अपने तरीक़ा से बेच सके। बंधे हुए हैं किसान, आज 15 साल से बंधे हुए हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो उसी मांगों को लेके आज 14 सूत्रीय मांगे हैं किसानों की। उन मांगों को लेकर आज एसडीएम साहब को अवगत कराएंगे, और यदि जल्द निस्तारण नहीं किया गया तो बहुत बड़े स्तर पर आंदोलन करके भारतीय किसान यूनियन बलराज। आपको जानकारी तो पूरी हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने दे दी है, लेकिन उसमें मैं कुछ चीज़ें और जोड़ देता हूँ कि सरकारें तो आती हैं चली जाती हैं, लेकिन जो अब केंद्र में बैठी सरकार है या फिर देश में बैठी सरकार है, इन्होंने तो किसानों का खून चूस कर और बिल्कुल ही मैं समझता हूँ कि हड्डियों को भी चूसने की कोशिश कर रही है। जिस तरीक़ा से किसान तबाह है इस सरकार में, उस तरीक़ा से शायद पिछले 70 सालों में नहीं हुआ। अब सवाल ये आता है कि अभी हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बताया है कि भी बकाया जो है अभी मुआवजा भी पड़ा हुआ है। इन्होंने जो है हमारे दनकौर क्षेत्र के एरिया के 64% का मुआवजा जो है, जो कोर्ट में केस चल रहा था, लापरवाही से जान मान करके उस केस को हरा गया ताकि किसानों को 64% नहीं मिले। रहा ये कि महंगाई इतनी ज़बरदस्त है, डीजल पेट्रोल तो देश की रीढ़ है। अगर डीजल पेट्रोल के रेट बढ़ेंगे तो उस हिसाब से पूरे देश को जो है तबाह हो जाएगा। इसी वजह से जो है डीजल पेट्रोल की बहुत बड़ी समस्या है। जो सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है वो किसानों पे पड़ रहा है। अब सवाल ये भी आता है कि बहुत सारी समस्याएं अनगिनत हैं, मैं बताऊंगा तो लंबा समय लग जाएगा। जो हमारे देश के अंदर जो गोरक्षा के नाम से आवारा पशुओं को बना दिया गया, उसमें जो है किसान 30% के करीब पशुओं से लाभ लेता था। आज किसानों को और पशुओं को एक दूसरे का दुश्मन बना दिया और 24 घंटे की ड्यूटी वहां लगा दी है किसानों की फसलों को रखाने के लिए। कहानियां बहुत सारी है, बेरोजगारी बेइंतहा है, महंगाई, भ्रष्टाचार सब चरम सीमा पर है। इन सब चीज़ों को जो है मद्देनज़र रखते हुए हमारा संगठन दिन पे दिन कोई ना कोई एक मुद्दा उठाकर लाता है, और हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इन चीज़ों पर खास करके फोकस रखते हैं, जो आगे आने वाली सरकार के लिए या जो वर्तमान में सरकार है उनकी आंखें खोलती रहे। ऐसी ही बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ न्यूज़ टाइम।